16 साल की सलोनी 3 साल बाद फिर से स्कूल जाने लगी है। नशे से निकलकर सलोनी के फिर से स्कूल पहुंचने का सफ़र इतना आसान नहीं था। सलोनी बुरे हालातों से गुजरी है। चाईबासा की रहने वाली सलोनी कच्छप नशे की आदी हो गई थी। आदिवासी बच्ची सलोनी की जिंदगी का रास्ता कहीं खो गया था। घर पर पिता नहीं थे, माँ शादी पार्टियों में काम करती थी, इसलिए वह रात भर बाहर रहती थी। सलोनी अपने 2 छोटे भाइयों को घर पर छोड़कर नशा का सामान ढूंढने निकल जाती थी। माँ जब लौटती थी तो सलोनी को घर पर नहीं पाती थी। सुबह उसको वह नशे में बेहोश मिलती थी। आज सलोनी की जिंदगी में जो बदलाव आया है, उसके पीछे युवा समाज सेवी नेहा निषाद कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। दरअसल नेहा निषाद को जब इसकी खबर मिली कि सलोनी की मां उसकी सहेली के घर पर जाकर अपनी बेटी की हरकतों के लिए रो रही है, तो नेहा ने तुरंत बाल कल्याण विभाग को जानकारी दी। फिर सलोनी से झूठ बोलकर किसी तरह उसे उसकी मां CWC के ऑफिस लेकर आई, लेकिन सलोनी के अंदर अब भी नशा से लड़ने का साहस नहीं था। तब उसे 2 रास्ते दिए गए। वो बाल सुधार गृह में पढ़ाई कर सकती थी या फिर एक दूसरा रास्ता जो वापस स्कूल की ओर जाता था। सलोनी ने स्कूल का रास्ता चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस स्कूल में वो 3 साल पहले पढ़ रही थी, अब उसका बोर्ड बदल चुका था। शिक्षकों ने ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़े और उसकी 10वीं में फिर से दाखिले की बात को सिरे से नकार दिया। सलोनी पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल ने साथ नहीं दिया। विद्यालय ने सलोनी को TC दिया भी तो 9वीं कक्षा का। इस TC को लेकर जब नेहा निषाद सलोनी के नए विद्यालय पहुंची तो उससे कहा गया कि जरूरी कागज दिखाने के बाद ही फॉर्म मिलेगा, लेकिन सलोनी के पास एक भी दस्तावेज नहीं थे। फिर नेहा निषाद ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि सिर्फ एक कागज के लिए बच्ची को पढ़ने से रोकना कहां तक उचित है, और उनसे बच्ची का दाखिला करवाने में मदद मांगी। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और सुबह तक उसे विद्यालय में सम्मानपूर्वक बुलाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल खुद उसके दाखिला करवाने के लिए तैयार थी। सभी स्टाफ सलोनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेहा निषाद ने अभिभावक के कॉलम में अपना नाम लिखकर उसके दाखिले के अंतिम चरण को पूरा किया। अब सलोनी स्कूल जाती है। वह अब बाकी बच्चों की तरह सपने देख सकती है, बाकी बच्चों की तरह अपनी जिंदगी को जी सकती है। मेरा नाम सलोनी कच्छप है और मैं चाईबासा मेरीटोला की रहने वाली हूँ। और मेरा 3.5 साल से पढ़ाई छूट गया था, तो मैं गलत राह में चली गई थी। 3 साल तक पढ़ाई छूट गया था तो मैं गलत राह में चली गई थी। तो नशा पान के कारण मेरा पढ़ाई छूट गया था। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए तुमको। तो फिर जब मुझे समझ में आया, तो मैं जब पढ़ना चाहती थी तो नेहा दीदी ने मुझे स्कूल लेके गई, तो मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा था। फिर नेहा दीदी के बहुत संघर्ष की वजह से मेरा एडमिशन हो पाया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री जी के पास मेरा ये बात पहुंचाया, तो उन्होंने भी बहुत मदद किए मेरा को एडमिशन करवाने के लिए, और अब मेरा एडमिशन हो गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in